अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। हुकूमत ने ऐलान किया कि 2030 तक पाकिस्तान की सड़कों पर चलने वाली कुल गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, व्हीकल्स में से 30% गाड़ियां और व्हीकल्स इलेक्ट्रिक पे चल रही होंगी। जी हाँ, वो बिजली पर चार्ज होकर चलेंगी। अगर पाकिस्तान ये काम कर लेता है तो इससे 1 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी अगले 7 सालों के दौरान। और ये बात हुकूमत नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कह रही है। इससे एक तरफ जॉब्स क्रिएट होंगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 30% तक घट जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक फायदा और भी होगा कि हमारे यहाँ जो एयर पोल्यूशन की वजह से सालाना लाखों मौत होती हैं उसको बहुत हद तक घटाया जा सकेगा। एक ताज़ा स्टडी आई है जिसके नज़दीक लाहौर शहर के अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसका 80% गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रक्षों की वजह से होता है। देख लीजिए, मैं शहर की बात कर रहा हूं। तो अगर 30% गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रक्षे इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाते हैं तो 30% पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। इसी तरह दुनिया भर में जो 2030 तक है तब तक 1.5 करोड़ नई नौकरियां सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फील्ड में जन्म लेंगी। पाकिस्तान में अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तो नजर आते हैं, कामयाबी से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शे भी कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी गाड़ियां उस तरह आम नहीं हुई क्योंकि बहुत महंगी है। 1.5-2 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है कम से कम। और नई सस्ती गाड़ियां नहीं आ रही क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर बहुत महंगा है, रिसेशन है, अवाम की कुव्वत खरीद नहीं है। वरना अब तक कई चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली कंपनियां आ चुकी होती जिनके रेट्स जापानीज, कोरियन या अमेरिकन गाड़ियों से 3-4 गुना तक कम है और वो लोगों के अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी आती। याद रहे, हाइब्रिड गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी वो गाड़ी होती है या मोटरसाइकिल जो सिर्फ बिजली पर चार्ज होकर चलती है। हाइब्रिड गाड़ी वो होती है जो डीजल पर या पेट्रोल पर चलती है, उसके साथ साथ अपनी बैटरी चार्ज करती है और फिर थोड़ा ज्यादा चल लेती है। एक होती है प्लग इन हाइब्रिड जो कि डीजल, पेट्रोल पर भी चलती है, उसके साथ कुछ हिस्सा उसका चार्जिंग के जरिए बैटरी चार्ज करके भी चलता है आम घर की सॉकेट से। अब बात करें पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल की ये सनत किस लिए जरूरी है। एक तो जो फ्यूचर है इसका है, दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं जो हमने आम गाड़ियों के मैदान में नहीं लाई। तब तो हम सोए रहे, मुल्क के अंदर उस तरह गाड़ी खरीदने का और दीगर कल्चर फ्लो नहीं पाया। अब इलेक्ट्रिक का फील्ड ऐसा है जिसके जरिए हम मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज को जन्म दे सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे कोर्सेज शुरू करवाए जा सकते हैं कि बच्चे बैटरी पैक बनाने पर रिसर्च करें, बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर्स पर रिसर्च करें और दीगर चीजें जब करेंगे तो हम ऐसे इंजीनियर्स पैदा करेंगे जो हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री लगाएंगे और मुल्क से बाहर जाके भी अपना लोहा बनवाएंगे। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ी आम गाड़ी की निस्बत तकरीबन 4 गुना फ्यूल प्राइस में सस्ती पड़ती है और ओवर द लॉन्गर रन ये तकरीबन 2 गुना सस्ती होती है। अगर बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट हर 5 साल बाद भी डाल लें तो तब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आम गाड़ी से सस्ती होती है। वैसे तो चंद गाड़ियां ऐसी भी हैं जो फ्यूल प्राइस में 70 से 80% सस्ती हैं कि फ्यूल की मद में अगर हम कंपैरिजन करें बिजली के तो 70-80% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूल यानी कि बिजली सस्ती पड़ती है क्योंकि ये ज्यादा ट्रैवल करती है। ये तो 400 रुपए की बिजली में 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है, जबकि आम गाड़ी जो है उसके अंदर आप 400 रुपए का फ्यूल डलवाएं तो वो मुश्किल 15-20 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाती है। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में से 90% तक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस माहौल में शामिल नहीं होती। यहाँ पर अक्सर लोग हमें सवाल पूछते हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग है तो किस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। मैं कई दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और हमें उसको ऑनर करना पड़ता है। हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत 45,000 मेगावाट है। गर्मियों में हमें मैक्सिमम 30,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, तो फिर हमारे पास 10 से 15,000 मेगावाट का एक सरप्लस मौजूद होता है। अब 10,000 भी समझ लीजिए तो कम तो नहीं है।
उस 10,000 का हम किराया अदा करते हैं लेकिन हम यूज नहीं कर रहे होते। और सर्दियों में तो और भी बुरे हालात होते हैं। सर्दियों में हमारी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी तकरीबन 35 से 36,000 मेगावाट होती है, क्योंकि हाइडल एनर्जी नहीं अवेलेबल होती सर्दियों में, इस वजह से उसको हम निकाल रहे हैं। तो तकरीबन 10,000 मेगावाट पाकिस्तान में। तो 35,000 मेगावाट की सलाहियत में से हम ऑन एवरेज 12,500 मेगावाट डिमांड रखते हैं पर आवर। तो कहां 12,500 और कहां 35,000 मेगावाट पर आवर। तो 3 गुना हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली सर्दियों में होती है और तकरीबन 1.5 गुना गर्मियों में होती है। अगर पाकिस्तान की सारी गाड़ियां जादू के जरिए इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर दी जाएं, मोटरसाइकिल्स भी, बसें भी, जो कुछ हो सकता है, तो तब भी हमें बमुश्किल 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए होगी। मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम फौरी तौर पे करें। इस प्रोसेस को भी 15-20 साल लगेंगे कि पुरानी गाड़ियां खत्म होंगी, उसकी जगह पे नई गाड़ियां रिप्लेसमेंट में आएंगी। तो हमारे पास आज भी जादू मोजा होने की सूरत में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। हाँ, लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? हमारे सिस्टम, हमारी तारें, हमारे ग्रिड स्टेशन पुराने हैं, वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा रीजन, हमारे यहाँ फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमने जो पावर प्लांट लगाए हैं बहुत महंगे दामों लगाए हैं, तो अब हम मजबूरन बहुत ज्यादा महंगे पावर प्लांट बंद कर देते हैं और महंगे पावर प्लांट को या कम महंगे पावर प्लांट को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। और तीसरी बड़ी रीजन, जिन इलाकों में चोरी है, लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है, वह हुकूमत जानबूझकर भी लोड शेडिंग करती है ताकि वहां बिजली कम जाएगी तो चोरी भी कम होगी। अब लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती कब होंगी। बेसिकली होता क्या है, दुनिया में कोई भी चीज तब सस्ती होती है जब वो मास स्केल के ऊपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। जैसे आजकल मार्केट में लीची आई हुई है। आजकल लीची का ये फल 1,000 रुपए किलो है। क्यों? पीछे से सप्लाई थोड़ी है और डिमांड ज्यादा है। आज से सिर्फ 10 दिन बाद जब इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड यही रहेगी, तो ये फ्रूट आपको रेडियो पर 200 से 300 रुपए किलो बिकता हुआ मिलेगा। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह गाड़ियों की, फ्रिजों की, एसीओं की, हर चीज की कीमत उसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होती है। फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जब कम प्रोड्यूस होती हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। जब ये बड़ी तादाद में बल्क में प्रोड्यूस होंगी तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो ये लोगों को मिल पाएंगी। फिर इनकी जो बैटरी है वो बहुत महंगी है। रिसर्च के साथ आहिस्ता आहिस्ता इनकी बैटरियों की कीमत में कोई 40-45% तक कमी तो लाई गई है। अगले 8-10 सालों में ये मजीद 50% कम सस्ती कर ली गई। यकीन कीजिए, आम गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती होगी, क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं होगा, इसके अंदर जो है मोबिलाइल नहीं डलेगा, इसके अंदर कई दूसरे लुब्रिकेटर्स नहीं डलेंगे और ये स्मूथ है। आपका अपना सोर्स सोलर पैनल इसको चार्ज कर सकेगा और हम एक स्मूथ ड्राइव ले पाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आप कुछ चीजें जरूर समझने में कामयाब हुए होंगे। अपने सजेशन से, अपने आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।